नमस्ते। सोचिए, क्या एक तेल का सौदा किसी देश की आज़ादी पर, उसकी संप्रभुता पर सवाल उठा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने जा रहे हैं जो रूस से भारत की हालिया तेल खरीद को ठीक इसी नज़र से देखता है। तो ये पूरा विश्लेषण शुरू ही होता है एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाले सवाल से। क्या भारत दोबारा गुलाम बन रहा है? अब यह सवाल बहुत बड़ा है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह सवाल उठाई क्यों। इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक तात्कालिक तेल संकट में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भारत के लिए अचानक एक बहुत बड़ी ऊर्जा की समस्या खड़ी कर दी। तो कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से। अब देखिए, ये है तो एक संकरा सा समुद्री रास्ता, लेकिन पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और ये रास्ता कितना संकरा है, जरा अंदाजा लगाइए। अपने सबसे नैरो पॉइंट पर ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, सिर्फ 33 किलोमीटर्स। और सोर्स के मुताबिक ईरान ने धमकी दी कि वो इसी रास्ते को बंद कर देगा। मतलब वहां से जहाजों का निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। तो इस एक धमकी का भारत पर क्या असर पड़ता? असर बहुत बड़ा था। भारत जितना भी तेल इंपोर्ट करता है, उसका लगभग 40 से 50% हिस्सा, मतलब करीब करीब आधा, इसी रास्ते से आता है। तो ये सप्लाई सीधे सीधे खतरे में आ गई। जाहिर है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। अब इस संकट के बीच एक रास्ता तो निकाला गया, एक सल्यूशन मिला। लेकिन जो सोर्स हम देख रहे हैं, उसके अनुसार इसी सल्यूशन ने एक नया और शायद पहले से भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और ये सवाल जुड़ा था अमेरिका की परमिशन से। और ये वो खबर थी जिसने इस पूरे विश्लेषण को हवा दी। खबर क्या थी? कि भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त मिल गई है, एक अस्थायी समझौता। लेकिन सोर्स इसे एक समझौते की तरह नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से दी गई एक अनुमति के तौर पर देखता है। और हाँ, ये कोई खुली डील नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस जाओ और तेल खरीद लो। सोर्स बताता है कि इसकी शर्तें बहुत ही सख्त थीं। पहली शर्त, ये लाइसेंस सिर्फ 4 अप्रैल तक के लिए था। दूसरी, ये सिर्फ उस तेल पर लागू था जो 5 मार्च से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुका था। और तीसरी, ये सिर्फ उस तेल के लिए था जो पहले से ही समुद्र में कहीं फंसा हुआ था। मतलब काफी पाबंदियां थीं। तो इन सब शर्तों का एक बड़ा नतीजा भी निकला, और वो नतीजा सीधा सीधा भारत की जेब पर पड़ा। सोर्स का तर्क ये है कि इस नई व्यवस्था की वजह से भारत को रूसी तेल पर जो एक बड़ा डिस्काउंट, एक भारी छूट मिल रही थी ना, वो खत्म हो गई। लेकिन सोर्स के लिए ये मामला सिर्फ पैसे का या डिस्काउंट खत्म होने का नहीं था। ये सौदा एक कहीं ज्यादा बड़े सवाल की ओर इशारा कर रहा था, और वो सवाल था देश की संप्रभुता का। सवाल यह था कि क्या भारत को अपने फैसले लेने के लिए, तेल खरीदने जैसे फैसले के लिए भी किसी बाहरी देश की अनुमति की जरूरत है? अब अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए सोर्स एक बयान का जिक्र करता है। ये बयान अमेरिकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बताया गया है, और ये बयान भारत के प्रति अमेरिकी नीति के बारे में सोर्स के मुताबिक बहुत कुछ कहता है। तो सोर्स इस बयान को कैसे इंटरप्रेट करता है? देखिए, उनके लिए ये एक साफ साफ चेतावनी है। चेतावनी ये कि अमेरिका भारत के विकास को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि भारत आगे चलकर चीन की तरह उनका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। और सोर्स इस बात पर भी हैरानी जताता है कि इस बयान पर भारत की तरफ से कोई मजबूत, कोई कड़ी प्रतिक्रिया देखने को क्यों नहीं मिली। अच्छा, तो बात सिर्फ बयानों और डील्स तक ही सीमित नहीं है। अपनी दलील को और पुख्ता करने के लिए सोर्स एक और मुद्दा सामने रखता है, और ये मुद्दा जुड़ा है दुनिया में भारत की छवि और उसके नक्शे से। यहाँ पर सोर्स एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। देखिए, भारत का जो ऑफिशियल मैप है, उसमें हम जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन को अपना अभिन्न अंग, अपना अटूट हिस्सा दिखाते हैं। लेकिन सोर्स का दावा है कि दुनिया भर में जो नक्शे इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कई इन इलाकों को डिस्प्यूटेड या विवादित दिखाते हैं। तो सोर्स के लिए ये सिर्फ एक नक्शे की गलती या एक कार्टोग्राफिक एरर नहीं है। उनके मुताबिक ये एक कमजोर होती संप्रभुता का प्रतीक है। ये एक और संकेत है कि शायद वर्ल्ड स्टेज पर, दुनिया के मंच पर, भारत के दावों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ है ये तेल का सौदा, दूसरी तरफ है ये डिप्लोमैटिक बयान, और फिर ये नक्शों पर विवाद। सोर्स के इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई इंटरकनेक्टेड दुनिया में किसी भी देश की आज़ादी के, उसकी संप्रभुता के असली मायने आखिर